भगवान अश्व के रूप में प्रकट हुए। किसके रूप में? अश्व। और लक्ष्मी जी किसके रूप में प्रकट हुई? अश्वी, मतलब घोड़ी बनी। और श्रीमद् देवी भागवत में लिखा कि ऐसा क्यों हुआ भगवान का अवतार? तब कहा भगवान का एक अवतार पहले बताया था, हयग्रीव बताया था ना पहले दिन दूसरे दिन में आपको। अब भगवान का अश्वावतार हुआ। एक दिन लक्ष्मी जी का जो भाई था उच्चैश्रवा, उच्चैश्रवा घोड़ा जो मंथन से निकला था, समुद्र मंथन से, लक्ष्मी जी कहां से निकली थी बोलो? और उच्चैश्रवा कहां से निकला था? समुद्र मंथन से। तो दोनों कौन हुए ये बोलो? भाई बहन हुए। चंद्रमा कहां से निकला था? चंद्रमा कहां से निकला? अरे बोलो, अरे समुद्र से निकला। चंद्रमा कहां से निकला? समुद्र से। इसलिए आप लोग क्या बोलते हैं उसको? चंदा मामा। तो देवी भागवत में लिखा कि जो उच्चैश्रवा घोड़ा था ये बैकुंठ आया लक्ष्मी जी से मिलने। अब भाई आया है और ड्राइंग रूम में कहां बैठेगा? बेडरूम में आ गया। भाई भाई को तो कोई ऐसा प्रतिबंध नहीं है कि वो कहां बैठेगा। अब वो लक्ष्मी जी की बेडरूम में आ गया। अब दोनों अपना बैठ के बतियाने लगे। अब भाई आता है तो बीवी की स्टाइल बदल जाती है। हाँ, पति बेचारा हो जाता है। अब दोनों बैठ बैठे बात करें, मुस्कुराएं, घर की बात करके। अब भगवान विष्णु आए। अब विष्णु जाने नहीं इसका भाई है ये, पहले कभी आया नहीं, पहले कभी आया नहीं। अब हुआ क्या? भगवान विष्णु ने देखा कि ये बड़ा मीठी मीठी बात कर रही है, एक घोड़ा जैसे मुंह से है। और मैं घर में घुसा, कॉफी नहीं पूछी, बस बात की जा रही है, बात की जा रही है, बात की जा रही है। मैं श्राप देता हूं लक्ष्मी, तुम्हें घोड़ा जैसे व्यक्ति से बहुत प्यार है, तुम घोड़ी बन जाओ। लक्ष्मी जी बोले ये तुमने क्या किया? कौन है ये? कौन है? तुम भी पागल हो। भाई है साला, अभी तक नहीं आया। प्यार से बोलो, प्यार से बोलो। अरे ये भाई, अरे कोई पहले आता तो पहचानता, पहली बार आया ना, मैं नहीं जान पाया। विष्णु भगवान बोले, मैं समझा फालतू आदमी है कोई, फालतू बात कर रही है तो इसको। अब तुम्हें श्राप दे दिया, अब क्या होगा? अब तो घोड़ी बनना पड़ेगा तुम्हें। कॉम्प्रोमाइज करो ना प्लीज, मैं नहीं रह पाऊंगी, कुछ करो ना, कुछ करो। भगवान विष्णु ने कहा तुम घोड़ी बनोगी, ओके, लेकिन जब तुम्हारे एक पुत्र होगा तब तुम अश्व योनि से मुक्त हो जाओगे। अच्छा, मैं घोड़ी बनूंगी, पुत्र होगा, कैसे होगा? तुम यहां घूम रहे हो मुंह उठा करके बैकुंठ में, कुछ प्लान तो बताओ, मुझे भी थोड़ा सा लगे, कुछ प्लान बताओ। तब कहा भगवान विष्णु ने, मैं श्राप दिया हूं, अब तुम अश्वी बनोगी और भगवान शिव की आराधना करोगी। जब तुम्हारा वर्ष पूरा होगा अश्व योनि का, तुम्हें स्वयं अश्व बन करके आऊंगा और फिर तुम्हारे गर्भ से एक पुत्र पैदा होगा, और पुत्र पैदा होते ही, उस पुत्र का जन्म होते ही तुम घोड़ी योनि से मुक्त हो जाओगे। ये कथा तुमने कभी सुनी है? बोलो, देख ले। भगवान का अश्वी अवतार हुआ, लक्ष्मी जी का अश्वी अवतार। इसलिए ज्यादा कभी भी नजदीक बैठ करके बात ज्यादा मीठी मीठी नहीं करना चाहिए। हाँ। अब बेचारी लक्ष्मी अश्वी बनी, पर्वत में रहने लगी, घास खाने लगी, घूमने लगी, और कैलाश में भगवान शंकर की आराधना करने लगी। शिवाराधन किया इसने महाराज, और शिवाराधन जब किया
और समय इसका अनुकूल हुआ तो देवी भागवत में लिखा कि भगवान विष्णु का अश्व अवतार हुआ और समय आने पर इनके एक पुत्र हुआ, जिस पुत्र का नाम कार्तिवीर हुआ। इस पुत्र का नाम कार्तिवीर हुआ और इस पुत्र का नाम एक वीर और एक वीर के कार्तवीर हुआ और कार्तवीर जो था सहस्त्रबाहु अर्जुन कहलाया, जिसकी 1000 भुजाएं थी। और जब इसके पुत्र हुआ इस अश्वी योनि में, तब महाराज बच्चे का जन्म लेते ही भगवान तो विष्णु बन गए, ये लक्ष्मी बन गई, तब का पुत्र कौन पालेगा? कर तो दिया तुमने खुशी खुशी में, शौकिया रहे थे हैं, झेलो, उठाओ ले चलो। भगवान विष्णु बोले मैं नहीं छूंगा बाबा। तो फिर कौन पालेगा इसको? मैं तो ले जाऊंगी, मैं ले जाऊंगी इसको, चल पगली छोड़ इसको यहीं पे। अरे व्यवस्था करो इसकी। भगवान ने कहा सब व्यवस्था करके रखा है। क्या व्यवस्था है तुम्हारा? बोले चंपाधर नाम का एक गंधर्व होगा, उसकी जो पत्नी है वो बिना पुत्र के है, निसंतान है। तुम्हारे जाति वो आएगा और चंपाधर गंधर्व इसका पोषण करेगा। ये एक वीर होगा और इसका पुत्र कार्तवीर्य अर्जुन होगा।